सो हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग, जिसमें आप लोग देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लंग्स एंड thoracic chamber and mechanism of respiration. So carefully watch everyone, and this lecture is going to be very amazing, and this particular topic very essential your board examination and your NEET examination. इसको पहले हम देख लेते हैं। उससे पहले मैंने एनसीईआरटी की कुछ लाइन लिखा है, तो उसको पहले अभी नहीं ध्यान देंगे। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। पहले हम बात करते हैं लंग्स की। तो आपने कल को लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी मेरे भाई सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम थोड़े से इसको बात, तो आपने मेरे भाई लंग्स के बारे में बताना, लंग्स कैसे, कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है। तो आपको भी ये कहोगे कि सर लंग्स जो होता है ये लोकेटेड होता है थोरैक्सिक चैम्बर में। और लंग्स कितने होते हैं मेरे भाई, लंग्स कितने होते हैं? तो लंग्स कहोगे मेरे भाई दो होते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि मेरे भाई इंफीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, मेरे भाई सारे चीज मेरे भाई एनसीईआरटी में जो है उसी को मैं बताऊंगा। तो इंफीरियर नहीं है तो उसको नहीं बताऊंगा। तो आपको सीधा सा मतलब आपको लंग्स के बारे में ही समझना है। लंग्स मेरे भाई क्या होता है, तो ये कवर होता है मेरे भाई किससे, तो दो लेयर होते हैं प्लूरा की दो लेयर से क्या होता है मेरे भाई, ये कवर्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। आपको पता होगा, आप ये जानते होगे अगर एनसीईआरटी पढ़े होगे तब। अगर नहीं होगे तो मेरे भाई मेरे को दोष नहीं देना। मास्टर मैं तो पढ़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपने नहीं समझाएगा, मैं समझाएगा, सब समझाएगा। पहले तो मैं लंग्स के बारे में ही तुच्छा सा लिखता हूँ कि क्या ये लंग्स जो होता है, लेंस कितने होते हैं मेरे भाई, लेंस नहीं लंग्स बोल रहा हूँ। लंग्स कितने होते हैं, तो यूजुअली 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट। और इसका भी इंफीरियर पार्ट होता है, इसका भी इंफीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट होता है ना। तो आपको पता होगा ये क्या होता है, लंग्स आर कवर्ड विथ, लंग्स आर कवर्ड विथ प्लूरा की दो मेम्ब्रेन होती हैं, और प्लूरा की दो मेम्ब्रेन होती है जिससे क्या होता है, कवर होता है। आपको इतना तो पता चल गया। आप सही है मेरे भाई, आप सही है, सब चलो बढ़िया है। तो ये मैंने क्या बोला कि मेरे भाई दो लेयर होते हैं मेरे भाई, ये दो लेयर से क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑफ प्लूरा से मेरे भाई क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। मैं ये जो है एग्जैक्ट मेरे भाई डायग्राम मेरे भाई मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन ट्राई टू बेटर देन। तो मैं एक चीज लिखूंगा पहले, उसके बाद डायग्राम बनाऊंगा, है ना। जो ये दो प्लूरा होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि ये आउटर साइड में है, ये इनर साइड में। तो जो आउटर साइड में होता है, आउटर साइड में कौन होता है, तो मेरे भाई याद रख लेना, पेराइटल प्लूरा। और सेकेंड थिंग मेरे भाई की जो इनर साइड में होता है, इनर साइड में होता है, उससे हम क्या कहते हैं, जरा आप पढ़े हो तो जानते हो, इनर वाले को विसरल कहते हैं। विसरल मेरे भाई कोई भी चीज है अंदर की तरफ है तो विसरल, है ना। अच्छा ठीक है चलो इतना तो ठीक ही है। तो अंदर के साइड जो है उसे अंदर में मेरे भाई जानेंगे, बाहर में जो है बाहर में अपन बनाएगा, इधर ड्रॉ करेगा, है ना। देखो जरा 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 ध्यान से देखो, अबे तो पूरा लगी ना रहा। ओके ये ठीक है,
ये मैंने ठीक बना दिया। अब ये हमारा तुम लोग को पता है कि ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये क्या होता है, राइट होता है। लेफ्ट और राइट लंग्स मैंने बनाए हैं, और ये लेफ्ट और राइट लंग्स आपको पता होगा कि इसके ऊपर एक लेयर प्रोटेक्टेड, दो लेयर होते हैं ना। तो बनाने को मेरे भाई सो सॉरी, थोड़े से मेरे से इधर में बनेगा नहीं तो वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये हुआ अपन का, ये मैंने जो बनाया है ना लंग्स, ये लंग्स जो बनाया है ना, ये क्या होता है कि थोड़ा सा राइट साइड में टिल्टेड होता है। टिल्टेड मतलब कि अंदर के थोड़ा सा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट होता है ना। तो ये आपको लंग्स मैंने दो थोड़ा सा बनाया, अभी एक कवर और बना देना यार, मेरे को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है ना। तो मैंने एक कवर बनाया। अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो प्लूरा है ना, प्लूरा प्लूरा प्लूरा, ये इनसाइड होता है। मतलब ये आपको याद रख लेना है कि ये टूवर्ड दी, ये लंग्स के तरफ होता है, और ये क्या होता है, कॉलम्स के तरफ होता है, कॉलम के तरफ होता है। तो ये समझ में आया। अब एक चीज आपको याद रख लेना है, यहीं पर इसी पॉइंट को मेरे भाई मैं थोड़ा सा और पीरो देता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो तुमको प्लूरा दिखाई दे रहा है ना, ये प्लूरा जो है ना, प्लूरा में क्या होते हैं, कुछ ये होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ लिक्विड बोल सकते हो है ना। तो जिससे हम क्या कहते हैं कि प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, है ना। ये लिक्विड होते हैं जो जिसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करते हैं, फ्रिक्शन को क्या करते हैं मेरे भाई, तो डिक्रीज करते हैं। फ्रिक्शन को मेरे भाई, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन या फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को क्या करते हैं मेरे भाई, डिक्रीज करते हैं, है ना। कार्डियक नॉच, यहाँ पर इसके बिटवीन क्या होता है, इसके बिटवीन क्या होता है भैया, एक चीज यहां से नहीं लिखेंगे ना, यहां से लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बिटवीन देम प्लूरल फ्लूइड, इसके बिटवीन क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आपको ये याद रख लेना है। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है मेरे भाई, तो जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस, क्या लिखा है, फ्लेक्शन लिखा है। फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है ना। तो आपको ये पॉइंट पता होना ही चाहिए कि भैया ये फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट तुम लोग को अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ लगा तो बढ़िया है, बढ़िया है यार, अच्छी बात है। अब हम चल जाते हैं अपने जो बातें किए थे कि यहाँ पर एक चीज याद रखें, जो लंग्स होता है ना, जो राइट लंग्स होता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है ना, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। जो राइट लंग्स है ये थोड़ा सा ऊपर होता है, और थोड़ा सा जो लेफ्ट होता है थोड़ा सा नीचे होता है ना। और ये जो आपको पता है कि एक गेज होता है, गेज बोले मेरे भाई, तो एक गेज होता है, उस गेज के अंदर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है, जिस गेज को हम नाम के क्या जानते हैं मेरे भाई, तो आपको पहले पहले बार ही बता दिए थे। तो ये हम मिटा सकते हैं भाई, आपको बताए, मिटा सकते हैं, बोलो चल भाई, मिटा सकते हैं। पहली बार। अब यहाँ पर
में मैं लिखता हूं थोरेसिक चेंबर। थोरेसिक चेंबर, थोड़ा सा ठीक है। ये है थोरेसिक चेंबर। अब ये थोरेसिक चेंबर जो है ना, ये इसी की लाइन है, ये इसी की लाइन है। अब ये जो थोरेसिक तुमको चेंबर दिखाई दे रहा है, क्या तुम बताओ थोरेसिक चेंबर में कौन कौन से मेरे भाई मौजूद होते हैं, कौन कौन से मौजूद होते हैं जिसे हम थोरेसिक चेंबर बोलते हैं? तो आप आराम से इत्मीनान से कहोगे कि सर ये जो तुमको दिखाई दे रहा है मैं फील कराऊंगा। देखो ये क्या होता है मेरे भाई, ये रिब्स है। ये जो हम लोग का क्या है मेरे भाई, रिब्स है। यहाँ पर ये रिब्स तो है, यहाँ पर स्टर्नम है, स्टर्नम वाली हड्डी है। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, डायाफ्राम है। नीचे दिखाई दे रहा है, मेरे को पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर डायाफ्राम है। ये वर्टिब्रेट कॉलम है। ये मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई, तो जो थोरेसिक चेंबर है उसको मेरे भाई निर्माण करते हैं, बनाते हैं, है ना। ये हमारा रिब्स कहाँ पे मेरे भाई प्रेजेंट है, तो लेटरली है। लेटरल ही तो है, साइड में ये रिब्स है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको भोजपुरी में यार, रीढ़ की और ना पसलियां हैं, उसको मेरे भाई क्या है कि इधर तो है। और जो स्टर्नम है क्या है मेरे भाई, वेंट्रली है, वेंट्रली। ये क्या है, डॉर्सली है, ये डॉर्सली है। ये मेरे भाई नीचे प्रेजेंट है ना, बिलो दी मेरे भाई क्या है, आपको लंग्स है। तो मेरे भाई नीचे लंग्स के नीचे है, तो मेरे भाई ये सारा चीज मेरे को लिखना बनता है। और एक चीज आपको वही बताएंगे जो पॉइंट मेरे भाई मैंने लिखा है ना। ये थोरेसिक चेंबर, ये थोरेसिक चेंबर में ना, थोरेसिक चेंबर यानी एक गेज है। मान लो ये हमारा क्या है भाई, ये समझो तुम्हारा है, ये हमारा जो टूटी फूटी हड्डी है, ये हमारा ये है स्टर्नम। ये हमारा फिर पसलिया वसलिया है ना। अब ये तुमको समझ में आ रहा है देख कर कि इसी के अंदर क्या होता है मेरे भाई, हमारा हमारा ये होता है, हमारा ये ऐसा डोम शेप होता है। ऐसे थोड़ा सा डोम शेप बनाने को मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो डोम शेप क्या होता है हमारा, ये जो हमको दिखाई दे रहा है, क्या लिखे, डायाफ्राम। ये इसी के नीचे लीवर प्रेजेंट होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि लीवर है, डायाफ्राम है, जो भी है मतलब सारी चीज तो प्रेजेंट ही है। तो इसमें थोरेसिक चेंबर में कौन कौन है भाई, थोरेसिक चेंबर में तो पहले लिख देते हैं मेरे भाई, स्टर्नम, जो कि क्या होता है मेरे भाई, स्टर्नम हमारे किधर होता है, डर्सली होता है या वेंट्रली होता है, लोकेटेड होता है। ये वेंट्रली लोकेट सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, ये क्या होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है। ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, हमारा रिब्स कहाँ होता है भाई, रिब्स किधर होता है, लेटरली। लेटरली लोकेटेड होता है। अगर वही बातें करें, ये हमारे ये सारे चीज लिख देने के बाद, तो हमारा वर्टिब्रेट कॉलम किधर होता है, वर्टिब्रेट कॉलम किधर होता है भाई बताओ, डॉर्सली होता है। और डायाफ्राम किधर होता है,
बिलो द लंग्स कौन प्रेजेंट होता है? अब एक पॉइंट मैंने लिखा है, इतने देर चिराया चिका तो बोलने पड़ता है ना। यहाँ पर एनसीईआरटी में 2 लाइन 3 लाइन ऐसा है जिस पर गौर फरमाने का। यहाँ पर द लंग्स आर सैचुरेटेड इन थोरेसिक चैम्बर, यहाँ पर भैया ये फुल स्टॉप नहीं है, दे दिए। अब एक चीज आपको याद रख लेना है, यहाँ पर द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली, किधर क्या, डॉर्सली बाय वेंट्रल कॉलम। क्या होता है? डॉर्सली होता है बट वेंट्रल कॉलम से बनता है, और वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड लोअर साइड ऑफ द डोम शेप, द एनाटॉमिकल सेटअप, जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। और ये जो लंग्स है ना, देखो इतने चीज लिखा है ना, इन थोरेसिक इज सच दैट एनी चेन। अब यहां से तुम लोग समझो, जो थोरेसिक जो थोरेक्स है ना हमारा, अगर थोरेक्स में हम कुछ भी चेंज करते हैं, एनी चेंज इन थोरेक्स, तो हमारे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्ट इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। जो हम अगर कुछ भी अपने इसमें थोरेसिक चैम्बर में चेंज करते हैं, कुछ भी एनीथिंग चेंज करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, और रिफ्लेक्ट किधर होगा भाई, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा हमारे लंग्स के जो लंग्स है ना, लंग्स के वॉल्यूम में क्या होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। लंग्स के वॉल्यूम में डायरेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यही एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी के पास। यहाँ पर इतने लाइन लिखा है कि सैचुरेटेड होता है यहाँ पर मेरे चैम्बर में, ये इससे बना होता है, यहाँ ये चीज लोकेटेड होता है, मैंने वही चीज मैंने एग्जैक्ट लिखा है। उसके बाद ये लिखा है कि क्या जो थोरेसिक चैम्बर होता है ना, जो थोरेक्स होता है, इसमें अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, मान लो अपने इस रिब्स को मेरे भाई क्या किए, निकाल कर मतलब थोड़ा सा इधर कर दिए, भैया समझो मेरी बात को, जज्बात को समझिए। तो ये सब रिफ्लेक्ट कहाँ दिखाई देगा, कुछ भी चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्ट किधर होगा, तो ये हमारे रिफ्लेक्ट होगा वॉल्यूम ऑफ लंग्स में, है ना। अगर हम अपने इधर में चेंज करते हैं यहाँ पर डायाफ्राम में, तभी भी मेरे भाई किधर होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स। अगर करते हैं मेरे भाई रिब्स में करते हैं तभी भी उधर ही, अगर करते हैं वर्टिब्रेट कॉलम में तभी भी उधर ही। तो ये लाइन एनसीईआरटी एग्जैक्ट तुमको दिखाना मेरे भाई बहुत ही एसेंशियल, वेरी वेरी एसेंशियल फॉर मेरे भाई विश्वास के लिए, है ना। तो मास्टर नहीं बताता है ना, गड़बड़ है, मास्टर बताया ना। अब ये तो मैंने पॉइंट लिखा है, ये समझा दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने थोड़े से प्यारे मुन्ने मुन्ने तुन्ने मुन्ने है, तो उसको देखना ही बनता है। देखो मैं बताऊंगा एकदम जबरदस्त तरीके से भैया, ये तो है ठीक है। एक चीज तुम लोग को पता है, हम मेरे को थोड़ा सा ना, है ना, वोवेल इन्फ्लामेशन हुआ है। अब कहोगे तो सर हम लोग को पता है कि जो ब्रीदिंग है, थोड़ा सा प्यार प्यार से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के मैकेनिज्म थोड़े से समझ लेते हैं। एक चीज याद रख लेना, आप एक चीज जानते हो, एक चीज आपको पता होगा कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है, जरा तुम ही लोग बताना। अगर हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग में इवन कौन हेल्प करता है, आपको पता होगा, सारे अपने अपने जगह पर हैं। ब्रीदिंग में मेरे भाई हमारा जो लंग्स मेरे भाई गेज के अंदर फिट है, और गेज के अंदर फिट है मेरे भाई, तो आपको याद रख लेना है कि हमारे पास कुछ मसल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प्स करते हैं, है ना। अब वो मसल्स कौन से भाई, तो आपको याद रख लेना है। एक मसल्स तो आपको पता ही होगा, डायाफ्राम, जो डोम शेप का है, डोम शेप जो डायाफ्राम है वो हेल्प्स करता है ना। पहले तो लिखो भाई, डायाफ्राम। सेकेंड थिंग मेरे भाई आपको याद रख लेना है, इंटर कोस्टल
मसल्स, है ना। ये एक मसल्स होता है। ये मसल्स कहाँ होता है ये भी जानना है आपको, है ना। तो ये मसल्स होता है हमारे जो रिब्स होते हैं ना, तो बिटवीन रिब्स होता है ना, रिब्स के अंदर में होता है। अब ये डायाफ्राम में मेरे भाई क्या होते हैं कि मोर देन मेरे मसल्स क्या करते हैं मेरे भाई, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होते हैं, लेस देन लिखा ही है, मसल्स हेल्प, लेस देन मसल्स क्या करते हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं। यहाँ पर मोर देन मसल्स मतलब कि लगभग 70% मसल्स यहाँ पर हेल्प करते हैं, जो ब्रीदिंग होता है उसमें हेल्प करते हैं। आपको अभी भी बताऊंगा जो मैकेनिज्म है उसको। जब नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, नॉर्मल इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, आपको याद रख लेना, इसको भी हम बताऊंगा। और जो हम लोग जोर देकर क्या करते हैं, खूब ज्यादा जोर देकर इनहेलेशन करते हैं। अब एक चीज आपको याद रख लेना, बढ़िया तरीके से याद रख लेना कि यहाँ पर भी फर्दर क्या होते हैं जो इंटरकोस्ट। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं जरा, ICM, है ना, ICM। अब इसको लिख देते हैं ICM। अब ये जो मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स फर्दर क्या करते हैं, आगे ये डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनल ICM, एक्सटर्नल ICM। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होते हैं, ICM होते हैं। जो ये इंटरनल ICM, एक्सटर्नल ICM, ये क्या करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ये हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। अब ये भी करते हैं, जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्या है, रिब्स है, स्टर्नम है। अब यहाँ से क्या निकले हैं मेरे भाई, ये पसलियां निकली हुई है, ये निकली हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना कि ये मसल्स यहाँ पर होते हैं, जो इंटरनल आपको लिखा है कोस्टल मसल्स लिखा है, वो अंदर की तरफ होता है। जो एक्सटर्नल होता है वो मेरे भाई क्या होता है, वो बाहर की तरफ होता है। तो आपको याद रख लेना, अगर मेरे भाई, अगर मेरे बंधु, ये है इंटरनल या तो ये है एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल मान लो, यहाँ पर मेरे देखो, यहाँ पर ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल। जस्ट ध्यान से, तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। तो मैं एक्स को, अगर तुम मेरे भाई क्या गलत बोले यार, नहीं बोले, अगर तुम लोग देखे हो मेरे भाई स्लॉटर को, अगर स्लॉटिंग करता है ना मेरे भाई, तो देखना वहां पे क्या करता है मेरे भाई, सारे चीज को, अगर पिक को स्लॉट कर रहा है मेरे भाई, तो वहां पे क्या करता है मेरे भाई, तो क्या करता है, निकालता है। तो देखना, एक लेयर हो गया, दो लेयर हो गया, आई एम वेजिटेरियन बट बोलना नहीं चाहिए मेरे को ना। तो ये क्या करता है मेरे भाई, ये मसल्स जो होते हैं क्या करता है मेरे भाई, क्या करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेरे भाई, रिलैक्स होते हैं। अब कैसे क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इंटरनल मेरे भाई अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मेरे भाई बाहर की तरफ। इससे लिख दो एक्सटर्नल, इससे लिख दो इंटरनल, हो गया, बस हो गया ना मेरे भाई। अरे अरे मर्दबा समझ में आओ क्यों। ये 70% मसल्स जो होते हैं, जैसे ये आपको डोम शेप क्या लिखा है, डोम शेप मसल्स लिखा है ना, ये क्या होता है, हेल्प करता है, ज्यादातर ज्यादा करता है ना, ये ज्यादा करता है। डायाफ्राम है, ऑब्वियसली डायाफ्राम है, तो आपको याद रख लेना है। यहाँ पर ब्रीदिंग का एक छोटा सा आपको क्या दिए मेरे भाई, समझाए है ना। अब कुछ तो यहाँ पर है नहीं, आपको इंटरनल मेरे भाई अंदर की तरफ होता है, और क्या बताना है,
एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है। लेकिन एक चीज याद रख लेना कि इंटर बोलना जरूरी है। इंटर यहाँ पर नहीं बोलोगे गड़बड़ हो जाए। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल। तो ये पॉइंट आपको समझ में कैसा लगा? ये हो गया तो आगे हम थोड़े से चलते हैं, आपको थोड़े से हम आइडिया कुछ देते हैं जो आपको कुछ समझ में आएगा। अच्छा वो मास्टर समझ में आएगा। चलिए तो हो गया मेरा भाई, हो गया ना? चलो चलो चलो। ऐसा मैं क्यों हूँ? ऐसा मैं इसलिए हूँ। अब देखो एक चीज, ब्रीदिंग तुम लोग समझते हो ना? ब्रीदिंग इसमें क्या है? ये तो ब्रीदिंग शुरू में पढ़ ली थी, मतलब इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे। अब एक चीज मैं बताऊंगा, जरा गौर से मेरी बात को सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो मेरे भाई समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब एक ब्रीदिंग होता है ना, जो एयर होता है, एयर किधर मूव करता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। अगर तुम लोग ब्रीदिंग कर रहे हो तो ब्रीदिंग किधर से किधर कर रहे हो? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से ही तो करोगे ना? अरे यार हाँ करेंगे। तो एयर ऑलवेज ऑलवेज मूव फ्रॉम air always move from a region of high concentration to region of region of region of low कंसंट्रेशन। ये हाई कंसंट्रेशन से क्या करता है मेरे भाई? लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है? मूव करता है। आपको ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आना चाहिए। अब देखो कैसे समझ में आएगा तुम लोग मेरे भाई। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल मतलब अकेले ही अपना प्रेशर लगाएंगे भैया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मेरे को जरा बताना। अब कहोगे मेरे भाई मास्टर ये बताओ। अब मेरे भाई देखो जरा आप लोग समझो कि एक मेरे भाई बॉक्स है ना? एक बॉक्स में कुछ ऐसे दो रंग की गेंदे हैं मेरे भाई, लाल है रेड है मेरे भाई, रेड है और मेरे भाई क्या ग्रीन है। अब रेड की मेरे भाई कंसंट्रेशन ज्यादा है और रेड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो लाल है उसकी कंसंट्रेशन कम है। और एक डब्बा है जो खाली है मेरे भाई, उसकी कंसंट्रेशन मतलब कि वहां पे कम है ना? तो गेंद की अगर छोड़ेंगे तो मेरे भाई किधर से किधर जाएगा? हाई से लो। तो आपको यही तो लिखे हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई मेरे पास ऑक्सीजन है, O2 O2 है, O2 है और बचा क्या मेरे भाई? CO2 है। CO2 है। CO2 की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा है, देखो 5 है ना? हाँ मास्टर 5 है। तो यहाँ पर O2 और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब पर्टिकुलर एक मेरे भाई गैस की कंसंट्रेशन क्या है मेरे भाई? ज्यादा है, जो कि ये मिक्स गैस है। अबे बोल दो मिक्स गैस है, ऐसा थोड़ी नहीं कि मिक्स गैस नहीं है, बोल दो मिक्स गैस है ना? तो ये जो मिक्स गैस है ना, ये जो मिक्स गैस है ये इंडिविजुअल individual mixture of
गैस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं मेरे भाई? कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? तो पीपी कहते हैं। पीपी कहते हैं। पीपी कहते हैं मतलब कि ये क्या पीपी है? पार्शियल प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस की मिक्सचर ऑफ वन गैस। अब यहां पर जरा ध्यान देना, मैंने लिखा कि ये पी ओ और PCO2 ये मतलब क्या होता है? जरा मेरे को ये बताना। PO मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड। बस बस बस, ये आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, है ना? ऐसा समझने का है। तो आपको यहाँ पर ब्रीदिंग की आपको थोड़े से आइडिया लगा कि हाँ सर, ये यहाँ पर ब्रीदिंग जो होता है ना, ये ब्रीदिंग केवल मूव होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और आपको पता होगा ये दो पॉइंट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो आपको समझ में आएगा आपको लिख लेना, समझ लेना मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। अब एक चीज मैं थोड़ा से बताता हूँ। आपको पता है कि जो इनहेलेशन होता है, जो क्या होता है? नॉर्मल इनहेलेशन होता है। और नॉर्मल इनहेलेशन हमारे एनसीईआरटी में दिया है। जो आपको याद रख लेना है कि जो जोर देकर प्रेशर इन्हें देकर जो मेरे भाई आपको बलपूर्वक वो इनहेलेशन के बारे में मेरे भाई नहीं दिया है ना? तो उसको बारे में हम नहीं जानेंगे, है ना? तो इसको थोड़े से जान लेते हैं। एक चीज जानेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन मेरे भाई एक जैसे है। अब कहोगे कैसे? तो मैं उसको मेरे भाई एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना भाई? अब मैं लिखता हूं नॉर्मल इनहेलेशन। ये नॉर्मल इनहेलेशन क्या होता है? जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, समझ में आ जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, है ना? तो नॉर्मल इनहेलेशन क्या होता है? नॉर्मल इनहेलेशन है ये मेरे भाई क्या है? फोर्सफुल क्या है? फोर्सफुल क्या है? इनहेलेशन है। इनहेलेशन मेरे भाई तीन टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा। और मेरे भाई कि ये नॉर्मल इनहेलेशन होता है मेरे भाई, आपको तीन टाइप्स के। क्या मेरे भाई? सिंपल ही इनहेलेशन दो ही। तो क्या होता है नॉर्मल और क्या होता है मेरे फोर्सफुल। तो आपको नॉर्मल इनहेलेशन मेरे भाई आपको बताना है। जरा एक चीज याद लेना, अगर तुम मेरे भाई अगर बातें करें कि यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरे भाई बहुत सारी चीजें हैं, और एक बॉक्स है जो खाली है, एक बॉक्स है जो खाली है। अगर मेरे भाई इस बॉक्स में मेरे भाई ज्यादा है, तो अगर कोई भी चीज जाएगा तो बॉक्स खाली वाले में ज्यादा जल्दी जाएगा मेरे भाई, जल्दी क्या उसी में जाएगा। खाली में कोई चीज है, अगर एक है तो एक तुदा सा है, तो मेरे भाई एक अकेला तो कुछ कर नहीं सकता मेरे भाई, उखाड़ नहीं सकता, तो एक अंदर में तो आएगा नहीं। तो खुद से अगर जाना होगा तो मेरे भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग में मेरे भाई, हम लोग के जरा ध्यान से देखना, जो हम लोग बातें करते हैं ना कि जो प्रेशर होता है, जो पीपीएम होता है, वो क्या होता है मेरे भाई? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अगर मेरे भाई अंदर के मेरे भाई अगर मेरे भाई अंदर के मैं सांस ले रहा हूँ, तो मेरे भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है या अंदर के प्रेशर ज्यादा है? तुम लोग सिंपल साधारण तरीके से बता कहोगे मेरे भाई एटमॉस्फेयर के प्रेशर ज्यादा है तभी हम अंदर ले रहा हूँ। अगर मेरे भाई अगर मैं अंदर की प्रेशर को ज्यादा कर दूं, बाहर से लूंगा नहीं लूंगा तो मेरे भाई मेरे कजिया हो जाएगा, मेरे भाई पता है ना, मेरे कजिया हो जाएगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब है कि मैं अंदर को मेरे भाई प्रेशर को क्या करता हूँ मेरे भाई? डिक्रीज करता हूँ। तो बाहर के मेरे भाई प्रेशर क्या होते हैं? मेरे बाहर के प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं? अंदर में ऑक्सीजन लेते हैं। अगर एक्चुअली में मैं ये भी कहूँ कि अंदर के मैं वॉल्यूम को मेरे भाई कोई छोटा है, अगर ये वॉल्यूम बढ़ा दिए तो मेरे भाई क्या होगा? अगर मेरे भाई इतना में कोई चीज़ है,
अगर अंदर में इतना वॉल्यूम कर दिया तो मेरे भाई, तो ये तो अब छोटा ही था, कम था, तो मेरे भाई ये तो ज़्यादा जगह हो गया। तो अब बाहर से कुछ ही जा सकता है ना। तो मेरे भाई अगर मेरे भाई क्या करना है कि अगर बाहर की कंसंट्रेशन से मेरे को ऑक्सीजन लेना है तो अंदर के प्रेशर को कम करना ही पड़ेगा, है ना। आउटसाइड के मेरे भाई, आउटसाइड के अगर प्रेशर से मेरे भाई लेना है मेरे को कोई चीज, तो इनसाइड के प्रेशर, इनसाइड के प्रेशर को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इनसाइड के प्रेशर को मेरे भाई कम रखना पड़ेगा, इनसाइड के प्रेशर को कम रखना पड़ेगा, तभी भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अगर वही जनरली बात करें, आउटसाइड की प्रेशर कितना होता है जरा बताना, तुम लोग बताना आउटसाइड की प्रेशर कितना होता है। तो मेरे भाई आउटसाइड यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है मेरे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 760 mmHg होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है, ये कोई झोल-झाल नहीं है कि भैया फिक्स नहीं हो, फिक्स होता है। तो मेरे भाई अंदर की मेरे भाई प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बाहर के प्रेशर से अंदर को प्रेशर मेरे भाई कम होना चाहिए। और मेरे भाई क्या होना चाहिए, अंदर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर मेरे भाई अंदर की कम है ना, प्रेशर, अगर ये प्रेशर मेरे भाई अंदर की क्या है मेरे भाई, ज्यादा है, तो मेरे भाई वॉल्यूम को ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा क्या, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, कम करना पड़ेगा। अगर इनसाइड लिख सकते हैं यार, इनसाइड की प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी कोई चीज। तो आपको पता होगा एक लॉ पता होगा, बर्नौली प्रिंसिपल कौन कौन पढ़ा है मेरे को जरा बताना, फिजिक्स में है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के होता है। अगर मेरे भाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर मेरे भाई मेरे बंधा मेरा सखा प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब एक समझ में आया कि नहीं, तुम लोग के मेरे भाई मूड क्या कहते हैं, खोपड़ी में घुसा के नहीं है। अगर मेरे को प्रेशर मेरे भाई क्या करना पड़ेगा कि अगर बढ़ाएंगे तो मेरे भाई वॉल्यूम मेरे भाई मेरा डिक्रीज कर देगा, अगर प्रेशर मेरे भाई घटाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो मेरे भाई वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वॉल्यूम क्या करेंगे मेरे भाई, वॉल्यूम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना। प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब एक चीज मेरे भाई यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ जो तुमको समझ में आना चाहिए। अब ये समझ में आया होगा, इतने देर चिल्लाया तो मेरे भाई समझ में आना ही चाहिए। जो हम लोग की नॉर्मल प्रेशर, जो डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है, ये डायाफ्राम लिखा है मैं, ये मैं लिखा हूं क्या, तो ICM, ICM, ICM मतलब इंटरनल, इंटरनल लिखा है ना, ICM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई समझो, मेरे भाई अगर मेरे पास डायाफ्राम है तो डायाफ्राम मेरे भाई आपको किस शेप का होगा, डोम शेप का होगा। अब अगर क्या करता हूं मेरे भाई कि अगर मैं सांसें लेता हूं तो ये मेरे भाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, स्टर्नम, स्टर्नम ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये जो मेरे भाई रिप्स है, रिप्स है ना, ये मेरे भाई क्या है, डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम, डायाफ्राम किधर हो रहा है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या हो रहा है मेरे भाई, ये इसकी वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो डायाफ्राम में मेरे भाई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मेरे भाई मेरे बंधु मेरे सखा क्या होगा कि जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम
इंक्रीज होगा। अब जब हमारा डायाफ्राम इंक्रीज होगा तो आपको याद रख लेना है कि ये क्या होता है। तो इंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या होता है मेरे भाई, ये बहनों बढ़ता है ना। इंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या करता है, मूव करता है ना। अब वही बात ही करें, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे भाई क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टर्नम, स्टर्नम है बकायदा आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमारे पास मेरे भाई रिब्स है। उसके बाद मेरे भाई क्या है, रिब्स तो साइड में ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये रिब्स क्या हो रहा है, ये रिब्स क्या हो रहा है, ये रिब्स मेरे भाई ऊपर के तरफ मतलब कि मेरे भाई अपवर्ड और आउटसाइड, अपवर्ड और आउटसाइड क्या हो रहा है मेरे भाई, मूव कर रहा है। अपवर्ड और आउटसाइड क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। अपवर्ड और आउटसाइड क्या हो रहा है, ये अपवर्ड और आउटवर्ड क्या हो रहा है, आउट मतलब बाहर की तरफ और अपवर्ड मतलब अंदर की तरफ। मेरे भाई क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया। तो मेरे भाई जब अपवर्ड और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आपको याद रख लेना है कि ये तो हो गया डॉर्सली और वेंट्रली क्या करता है मेरे भाई, डॉर्सली और वेंट्रली। देखो इंक्रीज हुआ है, अपवर्ड इंक्रीज भी लिख सकते हो है ना, इंक्रीज। और ये डॉर्सी और वेंट्रली क्या होता है मेरे भाई, इसके वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है और क्या करता है, मूव करता है। अबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो, जरा एक बार करके देखो, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। अब छोड़े रहे हैं तो मेरे भाई पीछे की तरफ हो रहा है। वेंट्रली वॉल्यूम क्या करता है मेरे भाई, इंक्रीज करता है। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना, जब वॉल्यूम आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पोस्टीरियर टू इंटीरियर क्या करता है मेरे भाई, पोस्टीरियर टू इंटीरियर, ऊपर से नीचे की तरफ डायाफ्राम नीचे हो रहा है। तो मेरे भाई डायाफ्राम की शेप क्या होता है मेरे भाई, ये डायाफ्राम है शेप ऐसा डोम शेप है। और ये क्या होता है मेरे भाई, फ्लैट हो जाता है, ऐसा फ्लैट हो जाता है ना, फ्लैट हो जाता है ना, ये फ्लैट हो जाता है मेरे भाई, फ्लैट हो जाता है मेरे भाई। आपको याद रख लेना है कि फ्लैट हो जाता है। ये फ्लैट कब होता है मेरे भाई, इंटीरियर टू पोस्टीरियर में। और याद रख लेना है, इससे मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, हमारा प्रेशर मेरे भाई कम होगा, वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मेरे भाई हमारे और ज्यादा मोर देन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन क्या करेंगे, आएंगे है ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आएगा। सेम सिमिलर है मेरे भाई, एक्सेलेरेशन सिमिलर है वैसे ही है। बस आपको ध्यान से समझना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से देखा और लगन से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।